ठीक है, क्या है आज क्या पढ़ा रहे हैं? इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ा रहे हैं? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है? तो क्लास 12 का चैप्टर है। क्या है? क्लास 12। कौन सा क्लास का है? 12 का। फर्स्ट इसमें इनवर्स फंक्शन में सब फार्मूला पहले होता है, फार्मूला बता चुके हैं। क्या बताया है फार्मूला? कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, tan इनवर्स tan एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है ना। ये सब बताए थे, ये भी बताए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान बताए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान बताए थे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का मान बताए थे। ये सब फार्मूला बता चुके हैं। और आज चैप्टर पे आते हैं। क्या है? एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज 4.1 है। इसका पहला क्वेश्चन का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स √3/2 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि साइन इनवर्स √3/2 तो साइन, और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स है तो इस साइन में ही मान रहेगा तब ना आए एक्स होगा, तब ना कुछ मान आएगा। तो हम देखेंगे साइन है तो साइन के रूप में √3/2 कितना का मान होता है? तो डिग्री मान जानते हो कि √3/2 साइन के डिग्री का होता है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ देखो 0 डिग्री को 0 ही बोलते हैं ना। 30 डिग्री को पाई/, क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/3 बोलते हैं। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/2 बोलते हैं ना। उसके बाद 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। 270 डिग्री को 3 पाई/2 बोलते हैं। और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। इसी तरह से ना, अब यहाँ से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या डिग्री के मान होता है साइन में? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई/3। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन पाई/3। अब देखो तो यहाँ से फार्मूला हमारा लग रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। यानी एक्स की जगह यहाँ क्या मान है? पाई/3। तो पाई/3 क्या हो गया? कोई दिक्कत आया समझ में? आया? इसी का अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? और सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या है? क्या? tan इनवर्स रूट अंडर माइनस क्या है? tan इनवर्स माइनस रूट अंडर बताना। tan इनवर्स माइनस अंडर रूट क्या है? 1/√3। 1/√3। अच्छा तुम लोग को यहाँ फार्मूला हम बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा बताए थे। जबकि बताए थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस क्या होता है? कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे बताए थे। पाई या पाई/2 इस तरह से फार्मूला बताया है ना। देखो तो यहाँ से समझो, यहाँ कॉस tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस tan इनवर्स कितना? 1/√3 होगा ना। 1/√3 तो माइनस tan इनवर्स। अच्छा tan में कितना डिग्री के मान जो होता है तुम्हारा 1/√3 होता है? बताओ। 30 डिग्री का। क्या डिग्री के मान होता है? 30 डिग्री का। क्या डिग्री? 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री का अगर मान होता है तो 30 डिग्री का हम मान लिखेंगे ना। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई के रूप में क्या लिख सकते हैं? पाई/6। तो देखो तो माइनस हो गया। tan इनवर्स tan x बराबर x, तो x की जगह कितना है? पाई/6। कोई दिक्कत आया सुनने या नहीं आया? आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें सब बताए थे फार्मूला तुम लोग को माइनस के रूप में रहेगा। तब बताए हैं, बताए होंगे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा, या एक्स बोलेगा तो एक्स रहेगा। अच्छा कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर बोला जाएगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा? माइनस tan इनवर्स थीटा। अगर वही रहेगा कॉट इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अगर वही रहेगा सेक इनवर्स माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा? पाई माइनस
सेक इनवर्स थीटा। अगर यही चीज रहेगा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा तो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ। देखा क्या कह रहा है, देखो यहाँ क्या बोला तुम्हारा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cot इनवर्स। यानी पाई किसमें लग रहा है, जिसमें भी आधार आ रहा है, जिसमें भी आधार आ रहा है उसमें माइनस। देखो कॉस में आधार आता है, देखो साइन में आधार नहीं आता है तो माइनस हो गया, लेकिन कॉस में आधार आ रहा है तो कॉस में आधार आ रहा है इसलिए पाई माइनस हो गया। कॉट में देखो आधार आता है तो पाई माइनस हो गया, सेक में आधार आता है पाई माइनस हो गया, कॉसिक में नहीं आता है, टैन में नहीं आता है, सब माइनस ही रह गया। आया समझ में? उसी तरह से देखो यहाँ tan इनवर्स माइनस थीटा है, माइनस है ना, तो देखो तो फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस थीटा और माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस tan इनवर्स थीटा के जगह क्या है √3/2, तो √3/1 क्या है 1/√3, तो 1/√3 लिखे। और tan में 1/√3 का डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं पाई, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 को tan पाई/6 लिख सकते हैं ना। और tan इनवर्स tan x या tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, यानी माइनस में पाई/6 है, पाई/6 कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। और फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का तीसरा क्या, cot इनवर्स फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cot इनवर्स कॉट इनवर्स √3 माइनस माइनस √3 अभी बताया है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, और ये क्या हुआ पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब √3 का डिग्री के मान होता है बताओ, कॉट में √3 का डिग्री के मान होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट पाई/6। अब देखो ये पाई है तो पाई, और कॉट इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, यानी कॉट इनवर्स कॉस पाई/6 बराबर क्या हो गया पाई/6। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 6 कम 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई में 1 पाई जाएगा कितना होगा 5 पाई कितना हो गया 6 कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। उतारो, उतारा हुआ है हाँ सब ना, उतारना है बना हुआ। आगे नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, cot इनवर्स क्या cot इनवर्स cot 5/4 क्या है कॉट इन अच्छा बता रहे हैं, इसको मिटाए। हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन ना था, चौथा नंबर क्वेश्चन ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है cot बताओ तो, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स cot कॉट अंडर cot नहीं, ये दे रूट दिए ना सब नहीं था cot खाली कॉट हाँ आप डालिए ब्रैकेट हाँ पाई 5 पाई बटा 4 अच्छा एक चीज देखो, हम लोग मान निकालना है कहाँ से, 0 से 90 डिग्री तक का ही मान निकालना है। क्या ये 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, 5 पाई है, तो इसको 90 डिग्री के लमसम में लाएंगे। तो तुम लोग को बताए थे कि 90 डिग्री पाई 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से बताया है। तो ये देखो तो क्या है कॉट इनवर्स, एक कॉट। अब इस तरह से हमको लिखना है, इसको इस तरह से लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/4। देखो तो 5 पाई होता है 4 एकम 4 1 5 पाई/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो अब देखो कॉट इनवर्स, अब देखो तो कॉट पाई प्लस थीटा, पाई/4 एक प्रकार के थीटा मान लेते हैं, तो कॉट पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। एक यानी पाई प्लस थीटा माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका नाम भी नहीं बदलता है, कॉट है तो कॉटे रहेगा, tan है तो tan रहेगा। तो cot 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा cot थीटा ही रहेगा, कितना पाई/4। अब देखो तो अब पाई/, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cot इनवर्स cos
थीटा बराबर थीटा होता है, यानी थीटा के मान कितना है पाई बाई 4। कोई दिक्कत आ गया समझ में कि नहीं? इस तरह किराया कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे क्या अगला क्या है? tan inverse under root tan 3 pi by 4। क्या करें बेटा? दे हो गया है ना? 4 नंबर है, 4 के बाद 5 नंबर। समझ में आ रहा है? देखो 5 नंबर क्वेश्चन बताओ तो क्या है? tan inverse tan इनवर्स under ब्रैकेट tan tan 3 pi 3 पाई बटा 4 बटा 4। ये तो ऐसे नहीं होगा था, ऐसे इस तरह से। नहीं तो इस तरह से tan भी है। ये ना है। नहीं देख कैसे देखो तो क्या नंबर क्वेश्चन है? 5 tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ये नहीं, इस तरह से सिर्फ चल रहे हैं 3 पाई बाई 4 ये है ना। हाँ देखो तो ये tan इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स रहने देते हैं। ये tan है तो tan, अच्छा इसको कैसे लिखे? 3 पाई बाई 4 है हाँ तो 3 पाई बाई 4 है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? हम्म, 4 एकम 4 और 4 में से एक गया 3 आ रहा है। हाँ। तो देखो तो tan इनवर्स, अच्छा tan 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? 180 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? तुम लोग को बताए थे क्वाड्रेंट। हाँ। कि देखो नहीं तो बात सुनो, क्वाड्रेंट बताए थे कि ई क्या होता है बताओ। देखो एक की पड़ी रेखा है, ई क्या है? एक खड़ी रेखा है। ये दोनों कट गया, ये क्या है? मूल बिंदु है। इसका नियामक एक्स एक्स होता है। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको हम लोग x अक्ष को x अक्ष कहते हैं या भुज कहते हैं। ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको कोटि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, यही ना कहते हैं। अब देखो एक चीज बताते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुमको अगर पूछा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ई जो होता है 0 डिग्री होता है, आई क्या होता है? 90 डिग्री होता है, आई क्या होता है? 180 डिग्री होता है, आई क्या होता है? 270 डिग्री होता है, और फिर यहाँ आकर के क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच थर्ड क्वाड्रेंट। इसको 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी कहते हैं, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं, और 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2 पाई। 2 पाई बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है समझ में? हाँ। या नहीं आ रहा है? है ना? अब इसमें क्या बोला? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री एने आएगा तो प्लस थीटा, एने आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताए थे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी के सब कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, और बाकी सब के सब क्या होता है? तो देखो तो 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? 180 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा है ना, tan थीटा प्लस की माइनस, तो यह दुगुन प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। तो माइनस में कितना? थीटा की जगह कितना है? पाई बाई 4। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, और tan माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan इनवर्स कितना? tan पाई बाई 4। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, यानी माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत आया अब समझ में या नहीं आया? आ गया? क्वाड्रेंट तो तुम लोग को बताए हैं, मिटा दे। 5वां नंबर क्वेश्चन है ना? 5वां के बाद अब 6ठा नंबर। 6ठा बोलो तो क्या है? ARC मतलब आर्क जो लिखाता है ना, वो मतलब होता है इनवर्स बोला जाता है उसको। रुको, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ना? ARC लिखने के मतलब उसका इनवर्स का शॉर्ट रूप वो लिखता है, तो ठीक है। पहले बोलो तो क्या है? साइन
Sin 1/2. साइन इनवर्स 1/2 प्लस प्लस cos इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। 2 अच्छा, इसका डायरेक्ट हम तुम लोग को फॉर्मूला बताएं कि नहीं बताएं कि साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है। देखो, एक फार्मूला तुम लोग को बताए हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। उसके बाद फिर बताया है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी क्या होता है, π/2। ये फार्मूला बताया है। अब कैसे होता है क्या कह सकते हो, कैसे होता है इसको प्रूफ भी करके। तो इतना बराबर थीटा मान लो, ऐसे में इतना बराबर थीटा मान लो, और वहाँ 1/2 कह रहा है। इस पर एकदम आसान तरीका, ये तो डायरेक्ट देख रहा है 1/2 है, तो सीधे थीटा का मान बराबर है तो π/2 लिख देंगे। अगर जो तेज स्टूडेंट है उसका दिमाग तेज जैसा लगाएगा तो उसका टाइम बचत होगा। लेकिन तुमको क्या समझना है, तो देखो लॉन्ग तरीका तुम लोग को बता देते हैं, ठीक। ये क्या है, साइन इनवर्स 1/2। साइन कई डिग्री का मान होता है बताओ, 1/2. 30 डिग्री का मान। कई डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, अब प्लस कॉस इनवर्स। अच्छा बताओ, कॉस में 1/2 कई डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। कई डिग्री का होता है 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा π/6। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, यानी π/3। दोनों का यदि सेम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 6 से कम 6 तो ये तो पाई रहेगा, और 3 दूनी 6, 2 एकम तो 2 पाई। अब यहाँ से देखो तो 2 1 3 पाई बटा कितना हो गया, तो 3 दूनी π/2, वही आंसर आ रहा है। ये देखो, ये प्रूफ करके बताया, लेकिन इसका ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। यदि इनवर्स में साइन और कॉस रहे, थीटा का मान दोनों का क्या रहे बराबर रहे, तो उसकी जगह उसका मान क्या हो जाएगा, π/2। उसी तरह से सेक और कॉसेक भी रहेगा तो वही होगा, tan कॉट रहेगा तो भी वही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दें। अब इसके आगे तुम लोग एक तरीका से चाह सकते हो ना, यहाँ करके बैठ के समझो, पढ़ो, उतारो, फिर उस चीज़ के घर में जाकर फिर जा करके पढ़ सकता है। ये सुविधा रहेगा तब, समझ गए। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग को बहुत सुविधा मिले। स्टूडेंट लोग इसके पीछे कितना पढ़ना चाहता हो तो स्टूडेंट बताएगा क्या। क्या नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स tan इनवर्स tan छोटी ब्रैकेट का 7π/6। बदरी भी इतना अकेले कि कहना नहीं। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan इनवर्स क्या नंबर क्वेश्चन, 7 tan इनवर्स tan छोटी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में है ना, द tan इनवर्स tan छोटी ब्रैकेट 7π/6। ठीक तो है। देखो, ये तो इसी प्रकार का भी बताए थे थोड़ा देर पहले, ये tan इनवर्स tan। अब 7 पाई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। एलसीएम लेंगे 6 एकम 6 1 7 होगा ना। अब देखो tan इनवर्स, अब देखो tan 180 डिग्री प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद फिर 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस फिर थीटा में नाम भी तो चेंज नहीं होता है, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा रह जाएगा, और थीटा के मान कितना π/6। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या थीटा, यानी π/6। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में। इसके आगे नंबर 7वां हो गया ना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स
हाँ cos बोलो 8वां नंबर cos inverse cos कॉस इनवर्स cos cos कॉस ब्रैकेट ब्रैकेट 13 पाई 13 पाई बटा 6 13 पाई बटा 6 ये है ना। हाँ अच्छा यहाँ से देखो तुम एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हो कि 13 पाई है तो 6 दूनी 12 है, एक 13 होता है। तो हम लिख सकते हैं हाँ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं। 6 दूनी 12 है, एक 13। तो देखो तो कॉस इनवर्स और कॉस, अच्छा 2 पाई मतलब कहाँ आकर के 360 डिग्री और 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं होता। तो 360 डिग्री प्लस थीटा तो नाम भी तो नहीं बदलता है, 180 डिग्री या 360 डिग्री पर बदलता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 ही रहेगा। और कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 बराबर क्या होगा पाई बाई 6। कोई दिक्कत आया समझ में। इसके बाद अगला क्या नंबर 9 नंबर बेटा दे। हाँ इसे पता है हमको प्ले लिस्ट बनाना पड़ेगा यूट्यूब पे। 11th का चैप्टर अलग रखेंगे, 12th का अलग रखेंगे और कंपटीशन का अलग रखेंगे, तब कहीं जाकर के कुछ होगा। नहीं तो सब गड़े सड़े रहे तो दिक्कत ना हो जाएगा। अरे प्ले लिस्ट कैसे बनता है उससे पता चलेगा। अगला नंबर क्या है sin इनवर्स कै नंबर क्वेश्चन 9 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है sin इनवर्स साइन इनवर्स ब्रैकेट ब्रैकेट sin साइन 3 पाई 3 पाई बटा 5 बटा 5 यही है। अच्छा 3 पाई है तो 3 पाई को तुम क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हो। हाँ हाँ पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हो। और हाँ ये 2 पाई बाई 5, 2 पाई मतलब क्या होगा 360 डिग्री। ऐसे तो इसको यहाँ काट भी दे सकते हो, काट सकते हो ठीक ना। देखो ये आ जाएगा कै 85 होता है 360 होता है 360 क्या था 72, तो 72 दिया। क्या आंसर देता है देखो क्या आंसर का फोटो नहीं खींचे आंसर का फोटो नहीं लिया था सिर्फ क्वेश्चन का। अच्छा छोड़ो इसे हटा, इजी भी बन जाएगा, छोड़ो था। देखो नए आंसर जैसे कि हम थीटा में इसको कन्वर्ट करके और फिर बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये साइन इनवर्स है इनवर्स। अच्छा साइन इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो तो साइन इनवर्स। अच्छा पाई माइनस थीटा मतलब कौन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, तो साइन कितना 2 पाई बाई 5 यही होगा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, खत्म हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में तो सब खत्म हो गया। फर्स्ट का 9 क्वेश्चन था ना वो खत्म हो गया। सेकेंड में क्या है निम्नलिखित में से निम्नलिखित के मुख्य मान निकाले। निम्नलिखित के मुख्य मान निकाले, बोलो क्या है tan इनवर्स tan इनवर्स √3 है ना। अच्छा देखो tan इनवर्स, अब बताओ tan √3 का डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का होता है पाई बाई, और tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x यानी पाई बाई 3 आंसर। बोलो सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन sin इनवर्स साइन इनवर्स cos हाँ cos डालेंगे ब्रैकेट ब्रैकेट हाँ माइनस माइनस 1/2 1/2। अच्छा अभी जस्ट बताए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा 1/2 है ना, तो माइनस साइन इनवर्स। अच्छा बताओ 1/2 का डिग्री का मान होता है साइन पाई बाई 4 ना, 45 डिग्री का मान ना 1/, ओहो 30 डिग्री का होता है पाई बाई 6 क्या डिग्री का पाई बाई 6। और देखो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो माइनस पाई बाई क्या हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स उसके बाद क्या है tan इनवर्स
मिटा दे इसको। मैथ ज़्यादा देरी नहीं बता रहे थे, माथा में नहीं खा रहे थे। सुबह से तो क्लास लेते लेते आज ही। चलो बोलो तो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। टेन इनवर्स क्या है? tan इनवर्स ब्रैकेट टू -1 -1। हाँ देखो तो tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या डिग्री का मान होता है tan में? 45 डिग्री। पाई बाई और tan इनवर्स tan थीटा बराबर माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा? सेकेंड के 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स cos इनवर्स 2 और 2 cosec cosec है। हाँ cosec इनवर्स 2 2 सिर्फ 2 है। हाँ तो cosec इनवर्स 2 साइन में 1/2 के डिग्री का मान होता है 1/2 30 डिग्री का। उसी का उल्टा इसमें हो जाएगा, होता है cosec। पर 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा? cosec का डिग्री का मान 2 के डिग्री का मान होता है 30 डिग्री है, यानी पाई बाई 6। अब क्या cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर क्या? पाई बाई 6। कोई दिक्कत? ये क्या नंबर क्वेश्चन था? 4 इसका 4 नंबर ना। कॉस इनवर्स मिटा दे इसको। इसके बाद बोलो। कॉस इनवर्स बोलना तो क्या है? कॉस इनवर्स क्या नंबर क्वेश्चन? 5 5 बोलो। कॉस इनवर्स cos इनवर्स ब्रैकेट ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/2 माइनस -1/2। हाँ बात है ऐसे। और है नहीं अभी तुम लोग को बताए थे कि cos में माइनस रहे तो पाई माइनस cos इनवर्स होता है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 तो पाई माइनस cos इनवर्स कई डिग्री के मान 1/2 होता है? cos 60 डिग्री का। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा पाई बाई 3। नीचे कुछ नहीं, एलसीएम 3 कम 3 माइनस पाई यानी कितना? 2 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं ना? और आगे कॉस इनवर्स क्या? 6 कॉस इनवर्स दिखा दे इसको। हाँ बन जाएगा ये। 5वां नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर बोलो। कॉस इनवर्स रूट अंडर डेटा 2 रुको, क्या है? कॉस 6ठा नंबर ना। हाँ cos इनवर्स रूट 3/2 √3/2 यही है। हाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। cos इनवर्स √3/2 का डिग्री के cos में मान होता है। बोलो। हाँ cos 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। cos इनवर्स cos x बराबर पाई बाई 6। आगे नंबर खत्म हो गया ये खत्म हो गया है। अब कल होता अब ये 2 का नहीं टोटल खत्म हुआ। हाँ 2 का खत्म हुआ। अब 3 का बताओ। फोन कर रहा है राहुल राम। इसमें आओ क्वेश्चन नहीं है 2 में? ना ये 6 होता हाँ 6 ही 6 गो cos इनवर्स आओ है कि 7 नंबर भी है? है। हाँ अच्छा क्या 7 नंबर फोटो तुम खींचा था सही से? हाँ स्टार्ट में एनसीईआरटी लिखा होगा। हाँ राहुल हेलो। हाँ हाँ अभी तो नारदीगंज में है। अभी तो यहाँ क्लास लगा ही करते हैं, थोड़ा देर में हम बुलाते हैं। ठीक ये जब विश्वा रेस्ट हाउस के पास है। हाँ अच्छा आते हैं थोड़ा देर में ना, आधा घंटा रहे 10-15 मिनट। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो? cos ब्रैकेट 10 इनवर्स बता देते हैं तीसरा तक। आज तीसरा में क्या क्वेश्चन है? ज़्यादा नहीं लगता 3 पर 3। चलो 3 खत्म ही कर देते हैं तीसरा नंबर, उसके बाद कल आराम से चलेगा। तीसरा नंबर में पहला क्या है? कॉस cos बड़ी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 10 इनवर्स tan इनवर्स छोटी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 3/4 3/4।
ए है ना। हाँ। अच्छा ई कॉस ई टेन है, ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखो एक तरीका हम लगाते हैं कि टेन जो है ना उसको कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। किसके रूप में करेंगे? कॉस के रूप में। तो यहाँ तुमको क्या दिया हुआ है, देखो चेंज करो साइड। देखो टेन इनवर्स 3/4 बराबर तुम क्या मान लोगे? थीटा। तो ई इधर आएगा, वो उधर जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। तो ई पी का मान आता है, ई बी का मान आता है, तो एच का मान निकालेगा तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 16 9 25 यानी एच का मान 5 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। तो बी का मान 4 है, एच का मान, अगर तुम थीटा के मान निकालना चाहोगे तो क्या होगा? कॉस इनवर्स 4/5 होगा या नहीं होगा? होगा। देखो तो यहाँ थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 है, और यहाँ थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/5, दोनों एक ही अथी से निकल रहा है। तो थीटा की जगह जहाँ 3/4 है वहाँ क्या रख सकते हैं? कॉस इनवर्स 4/5। यहाँ लिख सकते हैं कॉस इंटू, क्या लिख सकते हैं? कॉस इंटू कॉस इनवर्स कितना? 4/5 लिख सकते हैं ना। हाँ। अब यहाँ ये जब लिख सकते हैं तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस इतना बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह की इसका आगे क्या है? कॉस 2 नंबर, हाँ 2 नंबर कॉस बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट मिटा दे इसको। देखो सेकेंड नंबर में क्या है? कॉस कॉस बड़ी बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट, कॉस कॉस इनवर्स इनवर्स छोटी ब्रैकेट, छोटी रूट ब्रैकेट, अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 ब्रैकेट बन गई, ब्रैकेट वन प्लस प्लस 5/6। पाई है ना। हाँ। देखो कॉस है तो कॉस लिख लिए, अब ब्रैकेट है, इनवर्स है ना, हाँ। तो कॉस इनवर्स। अच्छा रूट 3/2 कॉस में क्या डिग्री का मान आता है? रूट 30 डिग्री का। हाँ। तो हम लिख सकते हैं हाँ कॉस π/6 और प्लस कितना है? π/6 लिख सकते हैं। तो कॉस ब्रैकेट कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, π/6 है ना, तो लिख सकते हैं π/6 और ये π/6 और प्लस ये भी क्या है? π/6। तो कॉस और π/6 एलसीएम लेगा तो 2π हो जाएगा। हाँ 2π होगा ना। तो ये 3 दूनी 6, तो कॉस π/3 कॉस का डिग्री का मान 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कोई दिक्कत बन जाएगा। और इसके बाद फिर तुम्हारा अगला क्या आता है? क्या थर्ड नंबर ना। हाँ बेटा दे इसको। हाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 sin over 2 थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 ARC, हाँ बोल। 2 थर्ड नंबर क्वेश्चन 2 ARC हाँ साइन ARC मतलब आर्क मतलब होता है इनवर्स साइन, 2 साइन इनवर्स 1/2 2/1/2 प्लस 3 प्लस 3 10 इनवर्स साइन इनवर्स छोटी ब्रैकेट में -1 -1 प्लस ब्रैकेट 1 कॉस प्लस कॉस 2 डाल दो, 2 डाल के 2 cos inverse कॉस इनवर्स -1/2 हाँ बन के लिए यही इतना है। हाँ। देखो 2 तो 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 का डिग्री का मान आता है 30 डिग्री का, π/6 प्लस 3, तो देखो tan माइनस थीटा बराबर माइनस होता है, तो -3 और tan इनवर्स, tan में एक का डिग्री के मान आता है, tan π/4 का मान 45 डिग्री ना, और प्लस 2 तो 2 और cos माइनस थीटा क्या होता है? तो 2 तो 2 लिख दिए, ठीक। और cos इनवर्स cos माइनस थीटा क्या होता है? तो पाई माइनस cos थीटा, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। 1/2 है ना, तो माइनस चिन्ह भी ना आता है पाई माइनस फॉर्मूला उपयोग करके माइनस। देखे क्या बताए थे अभी बताए थे ना कि cos इनवर्स माइनस थीटा बताए थे बराबर क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा बताए थे। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से इस चीज़ का उपयोग हम कर सकते हैं।
देखो 2 और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 tan इनवर्स tan थीटा, तो 3 बाई पाई बाई 4 और प्लस ये 2 है तो 2। अब देखो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 का डिग्री का मान होता है 60 डिग्री ना, तो कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। हाँ अब देखो ये 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया पाई बाई 3 और प्लस माइनस ये माइनस है कितना 3 पाई बाई 4 और प्लस 2 तो 2, ये पाई है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होगा पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो ये पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 4 और प्लस 2, आई 3 है कम 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, तो 2 पाई बाई 3 बचेगा। अब देखो ये पाई बाई 3 आई माइनस 3 पाई बाई 4 आई 2 दूनी 4 पाई बाई 3। अब सब का देखो तो एलसीएम ले लो 3 4 3 का एलसीएम कितना 12, तो 3 चौक 12 यानी 4 पाई माइनस 3 चौक 12 3 तिया 9 पाई और प्लस 3 चौक 12 4 चौक 16 पाई। अब देखो 16 4 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 पाई बटा 12, यही क्या हो गया कोई दिक्कत। तो आज क्या हुआ 3 तक तुम्हारा 4.1 क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, क्या रहने दे इतना है, ठीक है इतना ही।